तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने सीखा कि कैसे टूल्स यूज़ करना है, काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया और मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स लग रहे होंगे हमारे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। तो इसी के आगे हम लोग फिर आपको कंटिन्यू सिखाते जा रहे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का मतलब यहाँ पर जो पहले पुराने वर्जन थे तो उनमें ये टूल्स नहीं था, लेकिन जो अपडेटेड वर्जन आए हैं तो उसके अंदर इन्होंने टूल दे रखा है। बहुत अच्छा टूल्स है सिलेक्शन बनाने के लिए। तो जैसे आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले कि इन्होंने हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है सेलेक्ट सब्जेक्ट, यानी कि आप ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या एलिमेंट जो भी बोल रहे हैं, मीनिंग तीनों का एक ही है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा दिया सेलेक्ट सब्जेक्ट। जैसे ही आपने सब्जेक्ट पे क्लिक किया तो उसके अकॉर्डिंग तो उसने तीनों को सब्जेक्ट बना लिया। वो बता रहा है कि ये 3 सब्जेक्ट हैं हमारे, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है कि मुझे सिर्फ एक का ही सिलेक्शन बनाना है। अगर आप सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो तीनों का जितने सब्जेक्ट होंगे उसके अंदर वो सभी का सिलेक्शन बना लेगा। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मुझे एक का ही सिलेक्शन बनाना है तो उसके लिए प्रोसेस ये होगा कि आप कंट्रोल डी से सिलेक्शन को डिसेलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद मोड के अंदर जाकर आप रेक्टेंगल टूल ले सकते हैं और रेक्टेंगल टूल लेके आप अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। आपको इस सिलेक्शन एरिया के अंदर अपने सब्जेक्ट को लेकर आना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्शन बन चुका है। लेकिन इसके अंदर आपको लगता है कि थोड़ा सा सिलेक्शन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान से कि इसके हैंड के पास में ये कंटेंट अभी जो आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रह रहा है। तो इसके लिए इन्होंने टूल दे रखा है, मोड के अंदर ही है लेसो टूल। तो लेसो टूल से आप शिफ्ट के साथ इसके सिलेक्शन को आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे आपने सिलेक्शन को ऐड किया तो ऑलरेडी जितना हमारा कंटेंट था अब सब सिलेक्शन रेंज के अंदर आ गया। आपको मालूम है कि जो बैकग्राउंड है वो आपका एडिटेबल नहीं है, एडिट आपका ओनली लेयर है। तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी कवर कराया था कि बैकग्राउंड को लेयर में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर डिटेल और डेप्थ में सारी चीज़ों को मैंने क्लियर किया है। तो फिर भी मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ कि एक तो प्रोसेस ये होता है कि आप बैकग्राउंड पर डबल क्लिक करके लेयर बैकग्राउंड को आप लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरा प्रोसेस होता है कि आप लेयर मेन्यू के अंदर न्यू के अंदर जाकर आप यहाँ से भी लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने कन्वर्ट किया, इसके बाद में मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। जब मैंने डिलीट पे यहाँ पर बटन को मैं प्रेस करूँगा, डिलीट बटन को प्रेस किया तो यहाँ पर देखा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो गया। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन को इन्वर्स करना है। तो सिलेक्शन इन्वर्स कहाँ से करोगे, सिलेक्ट मेन्यू के अंदर जाकर इन्होंने कमांड दे रखी है इन्वर्स, शिफ्ट कंट्रोल आई। आप यहाँ से भी इसको प्रेस कर सकते हैं और आप शॉर्ट कमांड भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने अप्लाई किया और आपने डिलीट बटन प्रेस किया। जैसे डिलीट किया तो आपका ऑलरेडी जो अदर ऑब्जेक्ट था सारा रिमूव हो गया है। कंट्रोल डी की हेल्प से आप सिलेक्शन को डीसेलेक्ट क्लिक कर सकते हैं, और कंट्रोल डी करने के बाद अब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो भी यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एन की हेल्प से आप न्यू लेयर ले सकते हो, कलर फिल कर सकते हो। मैंने आपको लेयर ड्रॉ ऑर्डर भी सिखाया है कि लेयर की पोजीशन अप डाउन कैसे करना चाहिए। कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट से मैंने इसकी पोजीशन को यहाँ पर डिसाइड कर दिया। इसके बाद में अब जैसे मान लीजिए मुझे फैदर वगैरह अप्लाई करना है, तो फैदर के लिए भी मैंने आपको पहले भी पॉइंट में डिस्कस किया था कि आप इलेक्ट्रिकल मार्क्यूवी टूल की हेल्प से आप सिलेक्शन बना सकते हैं, और सेलेक्ट मेन्यू के अंदर जाकर मॉडिफाई के अंदर जाकर आप यहाँ से फैदर लगा सकते हैं। तो जब मैंने आपको रेक्टेंगल टूल डिस्कस किया था तो मैंने फैदर को बताया था कि अगर आप ऑप्शन में देते हैं तो वो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेलेक्ट कर लेता है, और जब आप यहाँ से अप्लाई करते हैं तो जब तक इसमें आप जो डिजिट डालेंगे, जो भी वैल्यू आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, टाइप करने के बाद जब तक आप ओके नहीं करेंगे तो सिलेक्शन आपका यहाँ पर फैदर अप्लाई नहीं होगा। तो आप शिफ्ट F6 की हेल्प से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फैदर दे सकते हो। तो आप जितना भी चाहते हैं उतनी वैल्यू आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद में आप यहाँ से
लाइट कलर यूज करें। अब फेदर लगाने में भी बिगिनर को काफ़ी प्रॉब्लम है, वो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि बैकग्राउंड में मान लीजिए मैंने ब्लू कलर डाला है, तो ब्लू कलर डालने के बाद अब हम फेदर की कौन से यहाँ पर कौन सी कलर वैल्यू का फेदर लगाना चाहिए। तो सबसे बेटर टेक्निक ये होता है कि आप अगर डार्क कलर यूज कर रहे हैं तो डार्क कलर यूज करने के बाद में आप उसी का लाइट कलर का अगर फेदर देते हैं तो बहुत बेटर रहता है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिगनर क्या करता है कि वो बैकग्राउंड में कुछ दूसरा कलर सपोर्ट कर लेगा और इसके बाद वो फेदर लगा के फिर किसी अदर कलर से वो फेदर में कलर डालते हैं। तो जो एक बैलेंस होना चाहिए, जो एक सिमेट्री होनी चाहिए डिज़ाइन में, वो मेंटेन नहीं हो पाती है। तो मैं आपको ये टेक्निक डिस्कस कर रहा हूँ कि आप जो बैकग्राउंड कलर यूज कर रहे हैं या डार्क कलर यूज कर रहे हैं, क्योंकि फेदर हमेशा लाइट कलर का ही होता है, या तो आप लोगों को सभी को मालूम है। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड में आप डार्क कलर यूज कर रहे हैं, हमेशा आप उसी का लाइट कलर का फेदर लगाएं, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी अपने कॉन्सेप्ट और इन सभी को समझने के लिए। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर फेदर अप्लाई कर रखा है, आप इस पे कोई अपना बैकग्राउंड वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए मैंने आपको पैटर्न मैकिंग सिखाया था कि किस तरीके से डिफ़ॉल्ट पैटर्न बना सकते हो। तो आप यहाँ से भी अगर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसके अंदर वाइट कलर फिल कर दिया। इसके बाद सिलेक्शन की पोजीशन में मूव कर रहा हूँ एरो से। आप फेदर कमांड लगा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पर थोड़ा सा और फेदर लगा दीजिए इस पर। मैं 50 पिक्सल फेदर दे देता हूँ और मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद कंट्रोल टी करके आप अपने एक्सपेरिमेंट करके जैसा ऑब्जेक्ट चाहते हैं बना सकते हैं। मैं वही सेम कमांड अप्लाई कर रहा हूँ जो ऑलरेडी मैंने पैटर्न मेकिंग में कमांड सिखाई थी आपको, कंट्रोल जे कंट्रोल टी। सिर्फ आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है। मैंने फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके फ्लिप करा दिया हॉरिजॉन्टल पोजीशन। आप दोनों लेयर को आप यहाँ से मर्ज कर सकते हैं। कंट्रोल जे कंट्रोल टी आप यहाँ पर अप्लाई क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से पोजीशन को मूव करा दीजिए। एंटर, देन रिपीट कमांड कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट टी। तो मैं यहाँ पे रिपीट कमांड अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने रिपीट कमांड को लिया और लेयर को मर्ज कर देंगे, कंट्रोल जे कंट्रोल टी। अब मैंने यहाँ से पोजीशन को मूव कराया। पोजीशन मूव करने के बाद मैंने एंटर प्रेस क्लिक कराया। देन मैं यहाँ पे रिपीट कमांड लगा देता हूँ। रिपीट कमांड लगाने के बाद आप यहाँ से कंट्रोल के साथ आप अपने यहाँ से अल्टरनेटिव लेयर सेलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल टी करके आप फ्लिप वर्टिकल करना है तो वर्टिकल भी कर सकते हो। बेटर लग रहा पैटर्न, तो इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में कंट्रोल टी, थोड़ा सा पेज की पोजीशन को आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं और इस पोजीशन हमने यहाँ पे सेट कर लिया। एंटर प्रेस करके लेयर को मर्ज कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम और क्रिएट हो रही है कि जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट का मतलब ये लड़की, ये मेन ऑब्जेक्ट है, तो ये कम हाईलाइट हो रहा है और बैकग्राउंड का जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अपने ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना है, ना कि अपने बैकग्राउंड को। बैकग्राउंड क्या है, सिर्फ एक सपोर्टिंग पॉइंट है, वो सिर्फ सपोर्ट कर रहा है। तो बैकग्राउंड तो हमें इतना विजिबल नहीं करना है। तो इसके लिए हमारे पास बेटर टेक्निक है कि हम इसको ब्लेंडिंग मोड की हेल्प से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ब्लेंडिंग मोड से हम इसको चेंज करेंगे। तो ब्लेंडिंग मोड कैसे चेंज करते हैं, शिफ्ट प्लस। तो जैसे आप यहाँ पे शिफ्ट प्लस की हेल्प से आप यहाँ से आप डिसाइड करते जा रहे हैं, तो आपको जो भी बेटर ब्लेंडिंग मोड लगे आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट क्लिक कर सकते हैं। तो मुझे ओवरले ब्लेंडिंग मोड काफ़ी अच्छा लगा। और इसके बाद में आप हल्की सी इसकी ओपेसिटी भी डाउन करना चाहते हैं तो आप इसकी ओपेसिटी भी यहाँ पर आप सेलेक्ट क्लिक करके अपना अप्लाई कर सकते हैं। ओपेसिटी यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर एक न्यू लेयर और ले सकते हैं। न्यू लेयर लेने के बाद मैंने एलिप्टिकल मार्किंग टूल लिया। मैं इसके ऊपर यहाँ पर फेदर कमांड अप्लाई कर देता हूँ, लगभग मैं 500। इसके बाद सिलेक्शन को इन्वर्स कर देता हूँ। डी से डिफ़ॉल्ट क्लिक करके मैंने ब्लैक कलर फिल कर दिया। ब्लैक कलर फिल करने के बाद अब मैं ब्लेंडिंग मोड चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग मोड चेंज कर रहा हूँ, तो इससे थोड़ा सा हमारा लाइट सोर्स और डेप्थ दोनों चीज़ें मैनेज होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैंने ब्लैक कलर की इन्फॉर्मेशन दी तो यहाँ पर आप क्लियर करके देख सकते हो कितना डार्क पोजीशन और ये लाइट, जिसमें कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर विजिबल हो रहा है। तो आप इस तरीके से सिलेक्ट करके थोड़ा सा बैकग्राउंड को और डाउन करना चाहते हैं
तो डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड का मेन पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्टिंग पॉइंट कर रहा है और हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर विजुअल हो रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से, अगर मान लीजिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं तो मल्टीपल का भी आप सिलेक्शन बना सकते हैं, नहीं तो आप रेक्टेंगल की हेल्प से भी आप सिंगल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सीखा कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से कैसे आपको कटआउट बनाना है, क्योंकि अभी जितने सारे टूल्स हम लोग कवर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने रेक्टेंगल मार्की भी टूल कवर कर रहा है, ये भी एक सिलेक्शन टूल है। इसके बाद ऑब्जेक्ट वाली ये पैनल में कवर कर रहा हूँ, ये भी सारे सिलेक्शन टूल हैं। और मैं लेसो टूल के भी आगे पैनल पे क्लियर करूँगा, ये भी सारे सिलेक्शन टूल हैं। तो जो अभी हमारा कॉन्टेंट चल रहा है वो सारा सिलेक्शन टूल है। तो अब हम लोगों ने सीखा यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, और इसके बाद में हम लोग आगे के और भी अदर्स टूल्स हैं हमारे, तो हम उन पे क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना टाइप भी कर सकते हो और क्वेरी भी अपनी क्लियर करा सकते हो।